अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आज आई है, जहां मीडिया रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया, जिस कारण से उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर है और इसी वजह से कराची के एक अस्पताल में पिछले 2 दिनों से वो भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ये सारी जो बातें हैं अब तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है, पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रही हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या लोगों के सोर्सेज कहते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तानी बता रही है, ऐसी कई बार खबरें आई हैं, लेकिन इस बार भी ऐसी खबर आ रही है जहां पे किसने उनको जहर दे दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए लता जी, ऐसा है ना कि कोई अभी तक कोई डिनाई नहीं कर रहा है। हमारी हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी ना डिनाई कर रहा है और पाकिस्तान में जो हमारे सोर्सेस हैं वो लोग भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरफ का ग्रे एरिया सब बना है, न कंफर्मेशन है न डिनाइल है। तो कहते हैं कि जबकि वो आईएसए का टॉप ऑफिशियल है दाऊद इब्राहिम, अभी उसको हाल में मैंने स्टोरी किया था, उसको ऑनररी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए करके वो पद भी उनको मिला गया। तो इतने सीनियर पोजीशन में आईएसए के लिए, और आईएसए नहीं चाहेगा कि अगर उनका डेथ भी हुआ हो वो लीक हो, और जो भी उनका हेल्थ कंडीशन जो है उसके बारे में कुछ वो लोग बताने के लिए तैयार है। फिर भी हम जो हमारे मीडिया दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनसे भी कांटेक्ट में हैं। उन्होंने कहा कि आप ज़रा रुकिए, हम लोग चेक करके हमको भी सुनने को आ रहा है वहाँ पे कराची में, तो अभी दोपहर तक कंफर्मेशन आना चाहिए कि वो जिंदा है कि मरा है। कुछ एक सीनियर जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, उनका कहना है कि उनका डेथ हो गया है, लेकिन अभी तक 100% पुष्टि नहीं हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है, मामला बहुत संगीन है, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं हम। तो जब भी आएंगे तो हम बताएंगे आपको। और अगर देखा जाए तो ये जो जहर कहने की बात बताई जा रही है, तो फिर क्या लगता है किसने ऐसा किया रहेगा? भारतीय एजेंसी क्या इसके पीछे है? वहाँ पे उनके कोई अन्य दुश्मन जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं? क्या लगता है कौन इसके पीछे? तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, जो दूसरे लोग ड्रग्स सिंडिकेट्स हैं, यानी इंडिजिनियस पाकिस्तान में जो ड्रग्स का धंधा करता है। जब से दाऊद आया उनके धंधे में बहुत उसका असर पड़ा है, और दाऊद को तो आईएसए का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो या मुशर्रफ हो या और कोई इमरान खान हो, सबके हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो स्थानिक जो ड्रग माफिया, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो लोग पहले से इनके खिलाफ है, दाऊद के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों को मारे भी वो लोग ने, आपस में वहाँ पे गैंगवार भी हुआ इसके बारे में। और दूसरे अलावा जबकि वो टेररिस्ट है, क्योंकि अभी वो गैंगस्टर नहीं रहा है, अभी इंटरनेशनल टेररिस्ट यूएन ने डिक्लेयर किया है, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया है। तो वो भी उनके पीछे पड़े हुए हैं क्या एक्शन लेना बोल के। लेकिन ये मामला इतना भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और उसको इतना टॉप सिक्योरिटी में उनको एकदम महफूज रखा है पाकिस्तान ने। किसी भी हालत में उसके ऊपर कुछ आंच नहीं आना चाहिए, लेकिन उसका तबीयत बहुत डाउन है। उनका उम्र अभी ऑलरेडी 63-64 हो चुका है, और डायबिटीज़ उनका कंट्रोल में नहीं आ रहा है। डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो उसका जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है लिवर के ऊपर, पैंक्रियास के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये बेशुद्ध हुआ, वो डायबिटीज़ के वजह से शुगर हाई लेवल से बेशुद्ध होकर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया, या और कोई कारण है, या पॉइजन की जो आपने अभी जिक्र किया। अगर पॉइजन दिया हो तो घर के अंदर जो है वही पॉइजन दे सकते हैं, बाहर से कोई आके दे नहीं सकते। तो घर में कौन है, घर में उनका दुश्मन कौन है, वो भी सोचने वाली बात है। अभी पूरे उसका तहकीकात हो रहा है, हमारे एजेंसी भी वहाँ पे उनके सोर्सेस को कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी दोपहर तक कंफर्मेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वहाँ पे। आप जैसे कि सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, कराची में वो हैं, टॉप सिक्योरिटी उन्हें दी गई है उनके अस्पताल में, लेकिन भारत ने कई बार ऐसे सबूत दिए हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के शरण में दाऊद इब्राहिम है, अंडरवर्ल्ड जो गैंगस्टर है, डॉन है, वहाँ पे उनके पास है। लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इन सारी चीज़ों को नकारा है, और कभी भी उन्होंने ये जो चीज़ें हैं उन्हें उनसे सहमति नहीं दिखाई कि हाँ उन्हीं के पास है। तो आपको क्या लगता है वो क्यों नकार रहे हैं, और क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? वो तो स्वाभाविक है ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का एसेट है, सबसे बड़ा एक उनके लिए काम करने वाला आदमी है। 93 में ब्लास्ट उसने करा के दिखाया आईएसए के लिए। उसके बाद तालिबान के जो खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो जितने भी जिहादी अटैक है उसमें दाऊद का मदद ली है आईएसए ने।
तो ऐसे क्यों कंफर्म करेंगे हमारे पास में है। लेकिन हिंदुस्तान के पास इतने सारे सबूत है कि दाऊद उधर ही है, वहाँ पे ही है। उनका जो रिकॉर्डिंग जो है, भले वो फ़ोन चेंज करे या सैटेलाइट फ़ोन चेंज करे, उनका सारे रिकॉर्डिंग है जो कॉल लोकेशन बताता है कि वो वहीं पर है, कराची में है। और कराची के अंदर से वो अलग अलग सेफ हाउसेस में आईएसआई को लेके जाता है, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी अबोताबाद में, अलग अलग जो तो मिलिट्री कैंप जो है उसमें उसको महफूज रखते हैं। उसको जितना प्रोटेक्शन उसको देते हैं और किसी को नहीं देते हैं और जबकि वो उम्रा में कभी जाते हैं तो साथ में इनका एस्कॉर्ट होता है, पाकिस्तान का एस्कॉर्ट होता है। जब फ्लाइट लैंड होता है उधर भी सऊदी का भी एस्कॉर्ट उसको मिलता है। यानी इतना एक बड़ा आदमी है वो उनके लिए कि मैक्सिमम वीवीआईपी प्रोटेक्शन उनको मिलता है। भारतीय एजेंसी का कोई कुछ रोल है इसमें? जिस तरीके से आए दिन ऐसी खबर आती है कि भारत का जो दुश्मन है, चाहे कहीं भी हो, उनकी मृत्यु हो गई है अचानक से, तो क्या लगता है भारतीय एजेंसी का कोई टारगेट है दाऊद इब्राहिम को लेकर? देखिए, दाऊद तो हमारी एजेंसी के टारगेट में, हिट लिस्ट में नंबर 1 में है। और हमारे भी लड़के लोग, बहुत लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस आप उनको दें तो वो लोग काम पे आ जाएंगे। पूरा उनका तैयारी है, कभी भी किधर भी दाऊद उनसे बच नहीं सकता है। हमारे इतने सारे होनहार लोग हैं, लड़के लोग हैं, उनके साथ में जो काम करने वाले लोकल, उनका एसेट जो उनके साथ में पूरा तैयारी है। लेकिन एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए ऐसे काम के लिए, और जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता है और क्लियर कट ऑर्डर होना चाहिए, आप उनको ख़त्म कर दो बोल के, तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान की हुकूमत चाहता है तो दाऊद आज रात के अंदर वो ख़त्म हो सकता है, इतनी तैयारी है हमारी। दाऊद का सर अभी आज के डेट में भारत को थ्रेट क्या है और उनकी अहमियत क्या है, रेलेवेंस क्या है, आपको क्या लगता है थ्रेट क्या है? नहीं, थ्रेट है नहीं, क्योंकि न सिर्फ एक गैंगस्टर है जो स्मगलर करता है, ड्रग्स स्मगल करता है या गोल्ड स्मगल करता है, अभी वो आईएसए का लिए काम करता है वो। तो आईएसए का बहुत बड़ा एसेट है। और उनके जितने भी दाऊद के नेटवर्क है हिंदुस्तान के अंदर, भले वो मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, दिल्ली में, कहीं भी हो, पूरा नेटवर्क आईएसए के लिए काम कर रहा है। स्लीपर सेल जितने भी है सब, बहुत सारी चीज़ आईएसए के लिए काम करता है वो। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हिंदुस्तान में क्या होता है, मैं इतना तक बताऊं कि पुलिस कमिश्नर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है तो उसका लाइव स्ट्रीमिंग दाऊद के पास जाता है। कुछ रिपोर्टर्स हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं पुलिस कमिश्नर का, जो यानी रियल टाइम में, जो आप पर हमको बाद में पता लगता है वो पाकिस्तान आईएसए को पहला पता लगता है। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है। और सबसे बड़ा ताकत उनका क्या है? पैसे से बहुत सारे लोगों को उसने ख़रीदा है और इंफॉर्मेशन लेने में बहुत सारी उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उसके अलावा उनका मुंबई के अंदर कितने सारे इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट है। डेली कितने सारे पैसे कमाते हैं, यहाँ से कमाते हैं और अपने देश के खिलाफ ये काम करते हैं। जी, रेलेवेंस तो ज़बरदस्त है उनका। जब तक वो जिंदा है तब तक उनका रेलेवेंस रहेगा हिंदुस्तान के लिए, उसके बारे में कोई शक नहीं। अगर वो मरने के बाद क्या उनका कंपनी का क्या होता है वो दूसरी बात है। छोटा शकील डोमिनेट करेगा या अनीस इब्राहिम आएगा या और कौन आएगा पता नहीं है, वो भी उसके बारे में पावर स्ट्रगल तो ज़बरदस्त होगा उसके बाद ही। लेकिन अभी आदमी ज़िंदा ही या गुजर गया है, ये कंफर्म करना, पुष्टि करना बाकी है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी सर, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने कई ऐसे खबरें जो हैं दाऊद की आपने कवर की होंगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई खबरें आती हैं, जैसे उनकी दूसरी शादी कहिए या फिर हाल ही में जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था उस कार में उनके घर के पास में जहाँ पे बता रहे हैं क्लिफ्टन पे, ये इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई होती है, पुष्टि कितनी होती है? आज आपका ये जो खबर आया है उसे लेकर सोर्सेज आपके क्या कह रहे हैं, कितनी पुष्टि देख सकते हैं? नहीं, इसके बारे में बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बारे में पुष्टि करें तो ज़बरदस्त हुआ है। और उसके बाद भी 3-4 महीने के बाद भी रिकन्फर्मेशन भी हुआ है कि ऐसे ऐसे जो वाकया हुआ वो डी कंपनी की वजह से है बोल के। और हमारे पुलिस भी जानते हैं यहाँ पे, उनके जो लड़के लोग यहाँ पे है वो लोग भी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उसके कोई बात नहीं है। लेकिन उनका रेलेवेंस आपने जो बताया, रेलेवेंस तो ज़बरदस्त है, क्योंकि ही इज़ द बिगेस्ट डॉन ऑफ नॉट ओनली इंडिया लेकिन होल ऑफ साउथ एशिया। और यूएन ने उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका को उसने इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा दिया है। लश्कर तोयबा से उनका संबंध है। अलग अलग टॉप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, न सिर्फ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दूसरे देश में भी उनका टच में है। अभी वो दूसरे हाई लेवल पे गया, अगर वो चाहे तो भी इससे बाहर नहीं आ सकता है वो। अगर वो सब छोड़ के आना चाहते तो नहीं चाहते, क्योंकि इतने सारे गुनाह किया उसने, हमारे देश के खिलाफ गुनाह किया उसने, तो उनको सज़ा मिलेगा ही। लेकिन अभी फ़िलहाल में उनका हेल्थ इतना डाउन है कि आप पूछिए मत। आप बता रहे थे बेहोशी की हालत में।
हाँ, बहुत ही है कि इतने सारे सिगरेट पीते थे, इतने सारे शराब पीते थे और डायबिटीज़ तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जबकि टेंशन उसके दिमाग में इतने सारे टेंशन है, इतने बड़े कारोबार का टेंशन है, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का हुक्म जो बोलते हैं वो काम उसको करना ही पड़ता है, तो उसका भी टेंशन है उसको। तो सही माने तो एक जाल में फंस गया वो, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन एक जाल में फंसा, वो खुद बाहर आ नहीं सकता है, ऐसा उनका कंडीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बालाकृष्णन जी थे और उन्होंने एक बहुत यहाँ पे अहम बात की है कि जिस तरीके से ये सारी खबरें आ रही हैं इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके सोर्सेस ये कह रहे हैं कि हाँ उनकी तबीयत जो है दाऊद इब्राहिम की वो बिल्कुल ख़राब है, अभी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पूरी जो पिक्चर है अब तक क्लियर नहीं हुई है, जल्द क्लियर हो सकती है। उनके सोर्सेज कुछ ऐसी जानकारी हमें दे रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई।